गो श्री राधे कृष्णा। हरे हरे। आप सभी कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं मित्रों। आज हम आपको जो है अगली कथा की तरफ लिए चलते हैं, भक्ति के साधन। तो इसमें ऋषि मुनियों ने जो है श्री लीलालीन श्री हनुमान प्रसाद जी महाराज जी द्वारा जो यह कथा है, भक्ति के साधन की जो कथा हम आपको सुनाएंगे मित्रों। तो इसमें कुछ नियम बनाए गए हैं, नियम बताए गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा। जो साधक जितने से जितने नियमों का पालन करता है और उसको उतना ही फल की प्राप्ति होती है, तो वही हम इस कथा में आप लोगों को जो है सुनाएंगे। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, अच्छी अच्छी कथाओं को, अच्छी अच्छी कहानियों को लेकर के आएंगे आपके बीच, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। आप लोगों से निवेदन है, आप अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें। पीछे भी हमने जो भी वीडियो बनाई है मित्रों, हम सच्ची कथाओं को जो है एक ग्रंथ शास्त्र जो हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो आगे भी चलती रहेंगी, तो उनके जो है तपो ज्ञान से, तपो बल से, उन संत जनों की वाणी पुस्तकों के माध्यम से जो है ये एक प्रचार प्रसारी हुआ। जब आप और हम मिलकर सभी जब आगे को जब अपनी सनातन संस्कृति को अगर बढ़ाएंगे, एक दूसरे से जो है साझा करेंगे, तो तभी जो है आगे को जो है हम अपनी ये पीछे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, हम उनके साथ बैठ करके अगर हम इन चीज़ों का भी अगर हम बात व्यवहार अगर करेंगे, कथा पूजा पाठ, तो तभी जो है पता चलेगा बच्चों को अपना खाना कमाना, पढ़ना लिखना, शिक्षित होना, हर चीज़ का जो है प्रेम भाव, हर चीज़ का मान सम्मान, वो करना चाहिए, हर चीज़ सीखनी चाहिए। तो कहते हैं ना, जीवन चलाने के लिए जो है धनोपार्जन की आवश्यकता होती है मित्रों, और तन ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है, शरीर को पालने के लिए जो अन्न की आवश्यकता होती है। अगर दिल लगे तो जो भक्ति के जो साधन होते हैं, दान पुण्य यज्ञ, और अगर ये जीवन काल में अगर यही अगर कर्म धर्म जो भी अगर आदमी जिस प्रकार से अपना कर्म धर्म करेगा, वही उसको आगे के लिए उसका मार्ग जो है खुलता भी है। लोग परलोक जो कहते हैं सुधारते हैं। जो भी जीवन हम लोगों को अगर ये मिला हुआ है इस मृत्यु लोक में, जितने दिन के लिए, वर्षों के लिए उस परम पिता परमेश्वर ने भेजा है, इसी में अगर कोई नेक काम हो जाए, कोई यज्ञ पुराण हो जाए, दीन दुखियों की अगर सेवा भाव हो जाए, तो इसी में ही जो है, इसी के लिए जो है भक्ति के जो साधन है, जो महामुनि जो है यदि हनुमान प्रसाद जी जो महाराज जी ने जो है यह भक्ति के साधन की जो कथा हम लोगों के बीच में जो है रखी है, तो इसके कुछ नियम है। आप जितने नियम अगर कर सकता है साधक जो है, उसको उतना ही फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज हम आपको भक्ति के साधन की कथा सुनाएंगे, और उससे पहले आप लोगों से सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सुनेंगे तो मन लग जाएगा। शुरू में मन नहीं लगता है, तो जब आदमी धीरे धीरे अगर कथाएं कहानियाँ जब सुनता है ना, तो धीरे धीरे वो चिंतन करता है, तो उसको अच्छी लगने लग जाती है कथाएं। शुरू में नहीं लगती हैं अच्छी, तो इसलिए मन नहीं भटकाना चाहिए, आत्मा की सुननी चाहिए। तो यही एक जीवन है, जीवन ही एक साधक है, भक्ति वही है। हर अपने कर्म तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। तो इसके साथ साथ हमें भक्ति का मार्ग भी अवश्य अपनाना पड़ता है। जीवन का एक उद्देश्य यही है कि हमें मुक्ति मोक्ष, दुर्लभ जीवन है ये। तो आगे को जो हम आपको कथा सुनाते हैं मित्रों, तो आप सुनेंगे और आगे को शेयर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देंगे। आगे को जो है हम कथा आरंभ करते हैं। कथा का जो आरंभ जो है ना मित्रों, वो है भक्ति के साधकों के लिए जो है इस कथा में और नियम लिखे गए हैं। जो हमारे जो संत ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने नियम लिखे हैं, और वह नियम जो है
इनमें से जो भी साधक और जितने नियमों का वो पालन करता है, अगर सारे नियम का पालन करता है तो उसके लिए बहुत ही अति उत्तम है। और फिर भी वो अगर जितने से जितना अगर वो पालन कर सकता है तो उसके लिए जो है उस प्राणी के लिए, उस साधक के लिए, उस प्राणी मात्र के लिए तो उतना ही फलदायी, लाभकारी, हितकारी होता है। नंबर 1 है मित्रों, असत्य, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, अवक्षय, भक्षण तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं चोरी, चकारी, लूटपाट, हिंसा, राग, द्वेष, व्यभिचार, यही तो चीज़ें हैं जो जीवन में प्राणी को नहीं करना चाहिए मित्रों। और दूसरा है दंभ कभी ना करें। आदमी को कहता है ना मैं हूँ जो कुछ है, अपने अंदर अहंक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उसको क्या है भक्ति बनने की चेष्टा करनी चाहिए, ना कि दिखाने की करनी चाहिए। और नंबर 3 है मित्रों, कामना जो है हम कामना करते हैं, अरे मैं ये करूँगा, मुझे ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, तो इन चीज़ों का तो परित्याग कर देना चाहिए, प्रभु में लीन करना चाहिए। और भजन के बदले में जो है भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। भगवान तो सब देख रहा है, हमारे मांगने से ही थोड़ी देगा, उसने तो पहले ही बिना मांगे ही उसने सब कुछ दिया हुआ होता है। और ये तो सब कर्म के ऊपर आधारित होता है, कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म के भाग जुड़े हुए होते हैं मित्रों प्राणी के साथ। नंबर 4 है अष्ट मैथुन का त्याग करना चाहिए। पुरुष अपनी विवाहिता पत्नी से और स्त्री को भी अपने विवाहित पति से जहाँ तक हो सके बहुत ही कम सहवास करना चाहिए। और क्योंकि इससे क्या होता है कि जो अगर हर हमेशा जो है इसी पत्नी के ऊपर ही अगर जो है सहवास में ही अगर उसका ध्यान लगा रहेगा तो वह जो है मानसिक, शारीरिक, बुद्धि से हर किसी से जो है वो कमज़ोर रहता है। उसकी सोचने की, समझने की शक्तियाँ इस तरह जो है वो भक्ति के जो उसमें नहीं लग पाता है। तो कम से कम उन जो दोनों को जो है इन चीज़ों से रहना चाहिए और दोनों की सम्मति से तो बिल्कुल छोड़ दें तो सबसे अच्छी बात है। अगर दोनों अगर अपना जो है मानसिक संतुलन अगर बनाए रखें तो वो तो और भी अच्छी बात है। स्त्री पर पुरुष और पुरुष को भी पर स्त्री का तो बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए। जो स्त्री पुरुष पर, स्त्री पर गमन करना, पर पुरुष पर गमन करना, तो यह तो दोनों के लिए जो है बहुत ही हानिकारक है मित्रों। यह चीज़ें अपने मन मस्तिष्क में ये चीज़ें विचार तो यह होने ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक हो सके एकांत में मिलना और बोलना भी कभी नहीं करना चाहिए एकांत में। और नंबर 5 जो है स्त्री, नंबर 6 जो है मित्रों, मान की इच्छा ना करें। जो कहते हैं ना अरे मैं ये करूँगा तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, उसकी तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपमान से तो घबराना भी नहीं चाहिए। और दीनता और नम्रता तो हर प्राणी के जो है मस्तिष्क में रखनी चाहिए। उसने क्या अपना जो है दीनता यानी प्रेम, नम्रता, व्यवहार कुशल, धैर्य, यह उसने जो है रखना चाहिए। और किसी से भी कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए और किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए, ना किसी का बुरा सोचना चाहिए। करो तो अच्छा कर दो, बोलो तो अच्छा बोल दो, अन्यथा किसी के बारे में जो है पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, उसकी पर निंदा भी नहीं करनी चाहिए और किसी से घृणा भी नहीं करनी चाहिए मित्रों। यह संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी है। तो नंबर 7 है मित्रों, और रोगी जो होते हैं, जो अपाहिज लोग होते हैं, जो अनाथ होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है तन मन धन से स्वयं उनकी खुद सेवा करनी चाहिए। जो रोगी है, चल फिर नहीं सकता, बीमार है, उठ नहीं सकता,
और अपाहिज वो है जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, और अनाथ है, उसके ना माता ना पिता ना आगे ना पीछे कोई भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए, और अपनी किसी प्रकार की सेवा को जो है भरसक किसी से करना भी नहीं चाहिए कि मैंने ये भला किया, मैंने उसके लिए ऐसा किया, मैंने उसका इस टाइम में ऐसा किया। तो इससे अच्छा जो प्राणी गाता फिरता है कि मैंने सामने वाले के लिए ऐसा किया, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना पुण्य किया, तो इससे अच्छा वो काम को करे ही ना। क्यों? वो गाता है तो सब उसका कराए पर पानी फिर जाता है। मित्रों, नंबर 8वां जो है भरसक सभा। जो भरसक जो सभा होती है जहाँ पर जो है उस समितियों से तो अलग ही रहना चाहिए। क्यों? समाचार पत्र भी जो है अधिक नहीं पढ़ने चाहिए। समाचार पत्रों में क्या है कि अब जैसे आप अखबार हम रोज़ पढ़ते हैं, आज वहाँ ये हो गया, वहाँ उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हाँ, जानकारी अच्छी चीज़ें, धार्मिक अच्छी चीज़ें हैं तो उनको पढ़ना चाहिए, और ये समाचार पत्र तो नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी ना पढ़ें तो और भी अच्छी बात है। अगर इन चीज़ों को अगर ना पढ़ें तो वो और भी अच्छा है। नंबर जो है 9वां, सबका जो है सम्मान करना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए, सबकी सेवा के लिए जो है हमेशा जो है तत्पर तैयार रहना चाहिए मित्रों। और 10 है तर्क न करें, किसी की बातों का कोई तर्क न करें, और वाद विवाद या शास्त्रार्थ न करें। वाद विवाद नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा शास्त्रार्थ भी न करना चाहिए। और 11वां भगवान और भगवान नाम, भक्त और भक्ति के शास्त्रों में दृढ़ विश्वास और परम श्रद्धा रखनी चाहिए भगवान पर, और भगवान नाम और जो भक्त और भक्त के भक्ति के शास्त्रों में जो है उसको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हर प्राणी को होना चाहिए। हर भक्त को जो है उस परम पिता ब्रह्मा पर तो अटूट विश्वास होना चाहिए, और जितना अपने शरीर पर भी विश्वास नहीं होना चाहिए, जितना उस पर अटूट विश्वास हो तभी वह साधक कहलाया जाता है। यही भक्ति के जो साधन है, जो नियम है, जो गुरुजनों ने बनाए हैं, तो यही जो है मनन चिंतन करने पड़ते हैं, यही करने चाहिए साधकों को। और नंबर 12वां में है दूसरे के धर्म या उपासना की विधि का विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे मजहब कोई भी हो मित्रों। सनातन धर्म कहता है कि किसी के धर्म या उसकी जो उपासना है, जो उसकी विधि, किसी भी विधि विधान से वो अपनी पूजा अर्चना करता है अपने धर्म का, तो उसका तो विरोध हमारा सनातन धर्म, हमारे गुरुजन जो है कभी भी इन चीज़ को परमपिता स्वीकार नहीं करता है, उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। और नंबर 13 में है दूसरों के दोषों को ना देखें। सामने वाला जो है मित्रों कभी वो कहता ना, तूने ऐसा कर दिया, तूने ये कहा, तूने वो कहा, तूने मेरा ये वहाँ पर ये मारा, तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तू गलत है, तू सही है, वो नहीं देखना चाहिए। अपने देखे और उन्हें प्रकाश कर दें। अपना जो है अपने को देखना चाहिए और उन्हें प्रकाश कर दें, उनको जो है क्षमा कर दें, उनको चल दो। क्यों? क्योंकि अगर हम ही उससे भी अगर पलट करके अगर वही चीज़ें अगर हम भी करने लगें तो हम दोनों में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। और नंबर 14 है माता पिता स्वामी गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। माता पिता गुरु देवता, तो अगर जो प्राणी यहाँ से चलेगा तो वो कहीं पर भी मात नहीं खाएगा, और जो इन 4 चीज़ों का आदर सम्मान करेगा, इनकी सेवा भाव करेगा, इनसे जो है माता पिता गुरु देवता की जो आज्ञाकारी जो होगा वह जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। तो नंबर 15वां जो है मित्रों, नित्य सुबह शाम दोनों वक्त ध्यान या मानसिक पूजा करें और विनय के पद गाने चाहिए। रोज नित्य माने रोज सुबह शाम, ज़्यादा नहीं, जितना भी टाइम मिले, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, तो जितना गुड़ में जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। तो उस प्रभु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसके विनय के जो है
पाठ करने चाहिए, उनकी भक्ति गानी चाहिए, वो परिवार के साथ बैठना चाहिए। और 16 में है प्रतिदिन भगवान के नाम का कम से कम 25,000 जप करें। और आप अगर उतना नहीं भी कर सकते, अपना कर्म करते करते मन में सुमिरन करते रहें। श्वास श्वास में, कण कण में प्रभु जो है विद्यमान है। तो वही जप आप मन में भी अगर सुमिरन करेंगे, जाप करेंगे, अपना कर्म करते रहेंगे, तो पता नहीं कितने हजारों हो जाएंगे, 25,000 क्या, उससे भी दुगुने तिगुने हो जाएंगे। और हर श्वास में उसका जाप करते रहो, सुमिरन करते रहो, अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, अपने जीवन का निर्वहन करते चलो, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कितने हजारों, 25,000 तो छोड़ो, तो लाखों में जो है आपका जप हो जाएगा। और जब में आप जिस आराध्य को आप मानते हो, जिस इष्ट देव को मानते हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, अपने अपने धर्म में, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने आराध्य को जो है उसी नाम से जो है जाप कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो गुरुजन कहते हैं अगर यह भी जप रहे हो तो मंत्र की जो 16 माला भी अगर आप जपते हो तो 16 माला में भी जप हो सकता है। तो 17वें में कहते हैं गुरुजन कम से कम 15 मिनट रोज घर के सब लोग, स्त्री पुरुष बालक बुजुर्ग मिलकर नियमित रूप से तन्मय होकर भगवान कीर्तन करें। वो कहते हैं कि गुरुजन कम से कम आपको अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो कम से 10-15 मिनट रोज सभी लोग एकत्रित होकर के वहीं पर प्रभु के सामने जो है, चाहे आपके घर में मूर्ति हो, मूर्ति अगर नहीं है तो उनकी जो फोटो चित्र जो है उनके सामने भी उनका दर्शन करो। अंतरात्मा में तो निवास है, आप जिस रूप में भी उसको देखना चाहोगे तो उसके दर्शन करके आप भगवान कीर्तनमय करें सभी के साथ बैठ के, वातावरण भी शुद्ध रहेगा। और 18वें में कहते हैं गुरुजन कि भगवत गीता के एक अध्याय का अर्थ सहित नित्य पाठ करना चाहिए। पहले तो भगवत गीता का जो है एक अध्याय का उसके जो श्लोक हैं और फिर उसके नीचे भावार्थ भी लिखा हुआ होता है। आप जो है नित्य कर्म में अपना 10 मिनट आधा घंटा जो भी लगता है समय निकाल करके रोज परिवार के संग बैठ के आप जो उसका एक एक अध्याय नित्य पाठ करें। नंबर 19 में कहते हैं भगवान की मूर्ति के प्रतिदिन दर्शन करने चाहिए। पास ही मंदिर हो और उसमें जाने का अगर अधिकार हो तो वहाँ जाकर भी आप दर्शन करें, अगर नहीं तो घर में मूर्ति या चित्रपट रखकर उसका दर्शन करना चाहिए। तो यही है भक्ति का जो है जीवन का जो उद्देश्य जो होता है यही होना चाहिए। 20वें में कहते हैं गुरुजन कहते हैं कि जहाँ तक हो सके मूर्ति पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों को अगर मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वे अपने घर में ठाकुर जी की मूर्ति रखकर 16 उपचारों से रोज पूजा कर लिया करें। तो यह हमारी जो गृह लक्ष्मियों के लिए है, तो वह भी जो है अगर मंदिर में ना जाएं तो वो घर में अपने ठाकुर जी की जिस आराध्य को भी अगर वो मानती है, क्योंकि प्रभु तो एक है, स्वरूप उसके अनेक हैं, आप जिस स्वरूप में भी उनको अगर पूजा अर्चना करेंगे तो रोज अपने घर में 16 श्रृंगार जो से 16 उपचारों से रोज पूजा अर्चना कर लिया करें। तो 21वें में कहते हैं संसार के पदार्थों में भोग दृष्टि से वैराग्य। कहते हैं संसार के पदार्थों में तो ये भोग दृष्टि तो है, ये वैराग्य, और सब में ईश्वर दृष्टि से प्रेम करने का अभ्यास करना चाहिए। संसार में चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, जल जीव जंतु पेड़ पौधे और हर प्राणी से जो है सब में ईश्वर के दर्शन करने का जो है प्रेम करने का अभ्यास करना चाहिए मित्रों। और 22वें में कहते हैं कि ईश्वर जो है वो अवतार संत महात्माओं पर कभी शंका करनी नहीं चाहिए। अगर जो भी ये संत होते हैं जो अवतरित होते हैं किसी के शरीर हमारे देवभूमि में जो है अवतरित हो जाते हैं, तो संत लोग महात्माओं पर तो इन पर तो कभी शंका करनी नहीं चाहिए। गुरु का काम है ज्ञान देना, तो उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। 23वें में कहते हैं गुरुजन यथा साध्य और यथाधिकार उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत कम से कम 21वां स्कंद महाभारत कम से कम शांति और अनुशासन पर्व
और वाल्मीकि रामायण कह रहे हैं, तुलसीदास जी का रामचरितमानस कह रहे हैं, सुंदरदास जी का सुंदर विलास भी कह रहे हैं, समर्थ रामदास जी का दासबोध भी कह रहे हैं, भक्तमाल भक्तों के जीवन चरित्र आदि ग्रंथों को पढ़ना, सुनना और विचार करना चाहिए मित्रों। और 24वें में कह रहे हैं कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह आदि अवतारों के समय निर्णय और उनके जो जीवन पर जो विचार हैं मित्रों आदि न करके उनका भक्ति भाव से भजन करना चाहिए। कह रहे हैं पेड़ गिनने वाले की अपेक्षा तो जो है आम खाने वाला जो है लाभ में रहता है। तो थोड़े जीवन को असली काम में ही व्यय करना चाहिए। वो कहते छोटी सी हमारी जिंदगी है मित्रों, तो ये हमने जो है अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। कर्तव्यों के साथ साथ में जो है इस भक्ति भाव से भजन करना चाहिए भगवान का, उस प्रभु का, और सामने उसका प्रचार प्रसार। यही शास्त्र, यही पुराण हमारे कहते हैं कि आगे को मन में आप भक्ति भाव से उसका जप करते रहो, अपना कर्म करते रहो। जो बोलता है प्रेम से बोलो, जो नहीं बोलता उससे भी प्रेम करो। तो ये थे हमारे भक्ति के साधन, और ये कुछ जो नियम थे, जो भक्ति के जो कुछ नियम जो बनाए गए थे, लिखे हैं इनमें। तो जितने अधिक नियमों का पालन कर सकते हो मित्रों, वो जो भक्त जो है उसको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। और इसी भक्ति के साधन की कथा के साथ हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। और आगे अगली वीडियो में हम आपको जो है साधकों को उद्बोधन की कथा सुनाएंगे। तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अपने भी सुझाव दें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री राधे कृष्णा। प्रभु की कृपा बनी रहे। श्री राधे राधे।